मरजान साहिबा, मुझे आपसे एलुल के बारे में कुछ बात करनी है। क्यों, क्या हुआ एलुल को? आपको मालूम तो है मुज़य्यन साहिबा की हमसे नफरत। क्या बात हुई है? देखिए, हमें यहाँ जगह देने के लिए शुक्रिया, और हमने अपनी पूरी कोशिश की है कि घर के काम में हाथ बटाकर आप पर बोझ ना बने बिल्कुल भी। आप ये ना समझिएगा कि हम काम से जान छुड़ा रहे हैं, मगर एलुल बहुत जल्दी थक जाती है। इजाजत हो तो उसका काम भी मैं ही कर लिया करूं। हम खुद भी नहीं चाहते कि वो घर के काम करे, पर वो खुद ही इसरार करती है। मरजान से क्या बात करी है ये औरत? एलुल ठीक तो है ना? कुछ हुआ है क्या? वो बचपन से ही बहुत नाजुक रही है। आप उसके नींद में चलने की बात तो नहीं कर रही हैं कहीं? क्योंकि रात को उसे गार्डन में देखा था मैंने। नहीं नहीं, ये नहीं। वो जिस्मानी तौर पर कमजोर रही है। यानी बचपन से ही बीमारियों का शिकार थी। बेचारी सिर्फ एक ही किडनी पर जिंदा है, इसीलिए। बेचारी सिर्फ एक ही किडनी पर जिंदा है, इसीलिए। أهلا وسهلا بجماهير بين مصيرين. إذا كنتم من المعجبين الحقيقيين فيكن تستفيدوا من باقة العضوية وتوصلكن الحلقات قبل أي حدا. هلأ خلوني فرجيكن كيف فيكن تصيروا أعضاء. اضغطوا على زر انضمام واختاروا الباقة وهيك بتصيروا أعضاء من عائلتنا. شكراً كتير على دعمكن ومشاهدة ممتعة. अगर आतिश को पता चला तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। वो हैदर को नहीं बल्कि मुझे अपना दुश्मन समझेगा। ये तो अच्छा है कि उसे कुछ याद नहीं है, लेकिन अगर याद आ गया तो जब देखो वो बाग को तकती रहती है जैसे कुछ याद करने की कोशिश कर रही हो। अगर वो उस आग से ना बच पाते तो सब कुछ मेरे लिए कितना आसान हो जाता। मुझे पुरसुकून रहना होगा। सबसे पहले मुझे उस लालची औरत सालिहा से अपनी जान छुड़वानी होगी, फिर उसके बाद एलुल की बारी भी आ जाएगी, आतिश की बारी भी आ जाएगी, हर किसी की बारी आएगी। हाँ बिल्कुल। एलुल, मेरी प्यारी बहन। यहीं आसपास था क्या आतिश? ब्रेसलेट? हाँ हाँ, यहीं रखा था। मिल गया। मैंने कहा था ना कि मैं ढूंढ लूंगी। ये दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। मैंने तुमसे कहा था ना कि ये वाला बड़ा है। इसमें कुछ अलग नहीं है मरजान। ये काम सा ब्रेसलेट है जो शायद किसी के पास भी हो सकता है। हाँ ठीक कहा,
लेकिन हमारे घर के गार्डन में सेम ब्रेसलेट मिलना आम बात नहीं है। जमाल, सब ठीक तो है ना? कल से मुझे तुम बदले हुए लग रहे हो और गाड़ी में भी तुमने कोई बात नहीं की। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो काम के बारे में सोच रहा था और कोई बात नहीं है। तुम सच कह रहे हो ना? तुम हर रोज मुझे लेने और छोड़ने आते हो। अगर ये सब मजबूरी में ही कर रहे हो तो फिर? देमित, हम इस बारे में पहले भी बात कर चुके हैं। मेरा फोन तो गाड़ी में ही रह गया, मैं लेकर आता हूं, तुम अंदर जाओ। देमित साहिबा, आपको मैसेज किया था मैंने, कहा था पैसे कल मिल जाएंगे। मैंने कहा कहीं आप भूल ना जाए, इसलिए याद दिला देता हूं। छोड़ो। रुको। इसको हाथ लगाने की हिम्मत कैसे की तुमने? और तुम ये क्या कर रहे हो? आज के बाद तुम यहां नजर नहीं आने चाहिए हो, समझे? याद रखना, अगर कल तक पैसे ट्रांसफर ना हुए तो मैं तुमसे हिसाब लेने जरूर हो आऊंगा। जाओ, निकलो यहां से। सिक्योरिटी बाहर निकालो उसे, शक्ल मत दिखाना। छोड़ो मुझे, हाथ हटाओ। तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूं, मुझे कुछ नहीं हुआ। क्या तुम ठीक हो? कहीं चोट तो नहीं लगी? खैर तुम डरो मत, अब वो तुम्हें कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये सब मेरी वजह से हुआ है। मेरी वजह से तकलीफ पहुंचती है सबको। शायद मेरा चले जाना ही बेहतर होगा। मिस मुज़य्यन ने कुछ किया है क्या? कहा ना कुछ नहीं हुआ। और ये बताओ कि तुम यहाँ क्या करने आई हो? वो मैं कुछ पूछना चाहती थी। क्या मेरा कोई बड़ा भाई भी था? अगर तुमने किसी को कुछ भी बताया ना तो इस घर से तुम जिंदा नहीं बल्कि जनाजे में निकलोगी, समझ गई तुम? मैंने कहा छोड़े मुझे। नहीं तो और मुझे क्या पता इस बारे में? बार बार एक ही बात पूछती रहती हो तुम मुझसे। और फिर इन बेकार सवालों में वक्त जाया करने से बेहतर होगा कि क्यों ना अपना कोई काम कर ले जाकर। हाँ ठीक है, चलो अब। इसमें जरूर कोई ना कोई राज है, लेकिन अगर मुझे सच का पता चल गया तो इस औरत से जान छूट जाएगी मेरी, और फिर मुज़य्यन की जरूरत नहीं होगी मुझे। सब्र करो, एक दिन तो पूरा सच जान कर ही रहूंगी मैं।